Hello students, welcome to medicoRAS. Hope you all are doing good. So last class we have studied about what? Anther, development of Anther. Then development of Anther के बाद उसका Anther के layers को भी हम लोगों ने देख लिया था. Anther के layers अगर बोला जाए तो we have 4 different layers in one single Anther. तो अगर फर्स्ट लेयर के बारे में बोला जाए दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर होता है एक, और एकदम लास्ट वाला जो लेयर होगा दैट इज द इनर मोस्ट, राइट. सो आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस. आई गेस ये सब तुम्हें याद है, तुम लोग को याद है. और दूसरा जो है, उसके बाद जो है एंडोथेसियम आएगा, उसके बाद आएगा मिडिल लेयर, है ना, और लास्ट में जो आएगा वो है टेपेटम. आई गेस ये सारे नाम सभी को याद है. अगर किसी ने ये वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो लोग आई बटन को क्लिक करें, वीडियो के ऊपर आई बटन होता है उसमें क्लिक करें और वहां पे वीडियो जाके देख सकता है. तो लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस. अगेन वी मेंशन अबाउट द एंडोथेसियम आल्सो. एंडोथेसियम के प्रॉपर्टीज को भी देखा था, साथ ही साथ उसका जो है उसके फंक्शन को भी देखा था. फंक्शन जो है वो देहीसेंस का काम करते हैं. देहीसेंस सभी को पता है, वहां पे 2 टाइप ऑफ देहीसेंस होता है, हाइग्रोस्कोपिक और नॉन हाइग्रोस्कोपिक. अगर हाइग्रोस्कोपिक में देखा जाए तो वहां पे अल्फा सेलुलोजिक लेयर्स होते हैं या फिर सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं बोल सकते हो, और यहाँ पे नॉन हाइग्रोस्कोपिक में स्टोमियम प्रेजेंट है. आई गेस ये सभी को याद है. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, दैट इज स्टोमियम के बारे में पहले बोल लेते हैं, ठीक है. तो स्टोमियम जो है इट इज द पार्ट ऑफ एंडोथेसियम. पहली बात तो ये जितना भी मैं पॉइंट बोलूंगी सारा पॉइंट एंट्रेंस में आने वाला पॉइंट है, नीट में आने वाला पॉइंट है, तो ये पॉइंट्स याद रखना. स्टोमियम एंडोथेसियम का एक पार्ट है. नेक्स्ट, अगर तुम्हें याद है तो हम लोगों ने कुछ इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाया था टेट्रास्पोरेंजियम के लिए, है ना, टेट्रास्पोरेंजियट कंडीशन के लिए, जिसके आउटर मोस्ट लेयर को हम लोगों ने बोला था ये एपिडर्मिस है, और इसके अंदर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम है, और यहाँ मिडिल में क्या है? कनेक्टिव है. तो अगर सभी को ये याद है तो मैं इस चीज को बता दूं कि कनेक्टिव के जो एकदम फेस जिसके तरफ कर रहा है, मतलब कनेक्टिव जिसके तरफ फेस कर रहा है, या फिर उल्टा से बोल सकते हो माइक्रोस्पोरेंजियल लेयर, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, है ना, ये सारे सेल्स हैं, बहुत पूरा सेल्स हैं. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो स्पेशल सेल होता है, वो कुछ इस ओवल शेप टाइप का सेल होता है ना. तो ऐसे ओवल टाइप ऑफ सेल को ही हम लोग स्टोमियम बोलते हैं. अब सेकंड पॉइंट में जो लिखने वाले हैं वो ये है कि स्टोमियम इज ऑलवेज प्रेजेंट इन 2 नंबर्स इन इट्स माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल. ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और लेयर को हम लोग स्पोरेंजियल बोलते हैं. तो एक माइक्रोस्पोरेंजियल लेयर में खाली 2 ही स्टोमियम प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमियम का लोकेशन क्या है? स्टोमियम इज ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स द कनेक्टिव. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. कभी भी स्टोमियम को दूसरे जगह पे मत ड्रॉ करना. इट ऑलवेज फेसिंग टुवर्ड्स द कनेक्टिव, राइट. तो 3 जो पॉइंट है, ये 3 पॉइंट तुम्हारा एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी जितने भी एंडोथेसियम के ऊपर था वो मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया था. तो आज के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक जो होगा हम लोग का 3rd लेयर से बनेगा, and that layer is known as middle layer. Remember? तो 3rd लेयर एंथर के जो है वो मिडिल लेयर है, एंड मिडिल लेयर का फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट इज अ पेरेन्काइमेटस टिश्यू. अब पेरेन्काइमेटस का मतलब क्या है? क्लास 11 में प्लांट टिश्यू बोल के एक चैप्टर है, वहां पे तुम्हें पता चलेगा कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो होता है वो लिविंग टिश्यू माना जाता है. लिविंग टिश्यू, कोई भी सेल अगर लिविंग है तो डेफिनेट सी बात है कि वो डिवाइड तो करेगा, ठीक है. अब डिवाइड भले ही म्योटिकली हो या फिर माइटोटिकली हो. अब ये अगर चीज को देखा जाए, ये जो प्लांट बॉडी है, दिस प्लांट बॉडी इज एक्चुअली स्पोरोफाइटिक बॉडी, ठीक है. तो ये बॉडी जो है वो स्पोरोफाइटिक है. स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या हुआ? स्पोर बियरिंग बॉडी. हाँ, ऑफ कोर्स, अगर तुम देखो कि यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स हैं, तो स्पोरोजिनस सेल अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू व्हाट? स्पोर्स. तो स्पोर्स को कौन रख रहा है यहाँ की, इसके अंदर कौन रख रहा है? ये पूरा स्ट्रक्चर. तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्पोरोफाइटिक बॉडी हो गया जो स्पोर को रख रहा है, ठीक है. तो इन केस ऑफ स्पोरोफाइटिक बॉडी कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, मतलब कभी भी मियोटिक डिवीजन नहीं होगा. समझ रहे हो? स्पोरोफाइटिक बॉडी इज ऑलवेज, वहां पे क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा. इनके सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होंगे. हाँ, स्पोर्स के अगर स्पोरोफाइटिक बॉडी को बोलने जाओ, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में बोलने जाओ,
वो बाद में जाके मियोटिक डिवीजन जाएगा, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। बाकी के लेयर्स, बाकी के सेल्स कभी भी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। सो दोज पार्ट्स आर कंसिडर्ड एज वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट कभी भी मियोटिक डिवीजन नहीं करता है, वो करते क्या है, माइटोटिक डिवीजन करते हैं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, आई एम नॉट कंसिडरिंग अबाउट द स्पोरोजिनस टिश्यू, आई एम ओनली कंसिडरिंग अबाउट द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, सो लिविंग टिश्यू जो होते हैं वो डिवाइड अगर करेगा तो माइटोटिकली डिवाइड करेगा इन केस ऑफ पेरेंटाइमेटस। तो अगर माइटोटिकली डिवाइड करता है तो वहां पे नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो मिडिल लेयर का सेकंड पॉइंट आ गया। मिडिल लेयर के सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, मिडिल लेयर इज अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर, बट जैसे ही वो मैच्योरिटी अटेन करता है, आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 to 3 लेयर में वो कन्वर्ट हो सकते हैं, स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अगर देखा जाए, एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर, एंडोथेसियम इज सिंगल लेयर, बट मिडिल लेयर कैन शो 2 to 3 लेयर स्ट्रक्चर। ओके, सो नेक्स्ट इज नंबर 3। पहले ये लिखा था कि पेरेंटाइमेटस होता है। अब पेरेंटाइमेटस अगर तुम लिखोगे, उसके नीचे लिविंग लिखोगे, उसका मतलब क्या है, अगर वो जिंदा है तो कुछ ना कुछ तो वो खा रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। मतलब अगर ये पेरेंटाइमेटस सेल है तो इट कंटेन्स फूड मटेरियल। ये मिडिल लेयर फूड मटेरियल को कंटेन करता है, उसको रखता है अपने अंदर, और जब भी प्लांट को जरूरत होता है, प्लांट मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू को जरूरत होता है, वो वहां से प्रोवाइड करता है। बट इसमें एक चीज याद रखने वाली बात है कि मिडिल लेयर इज नॉट एक्चुअली मेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ फूड मटेरियल, और दे नेवर रिलीज एनी काइंड ऑफ फूड मटेरियल टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पोरोजिनस टिश्यू until and unless tapetum layer is not there. Okay, so इसका इस सेंटेंस से क्या समझ में आ गया कि मिडिल लेयर एक्चुअली नरिशमेंट प्रोवाइडर नहीं है। वो क्या करता है, मेनली 2 to 3 लेयर बनाएगा, और वो एक राउंड सा एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो प्रोटेक्शन पाए वहां पे। तो इसका मेन फंक्शन इज नॉट टू सिंथेसाइज, नॉट टू सीक्रेट एनी काइंड ऑफ फूड मटेरियल, बट टू जस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यू कैन से। लेकिन ये सेंटेंस तभी तक करेक्ट होगा जब तक वो टैपेटल लेयर वहां पे प्रेजेंट है। अगर टैपेटल लेयर इज एब्सेंट, देन ऑफ कोर्स मिडिल लेयर इज द ओनली वन लेयर व्हिच कैन प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पोरोजिनस टिश्यू। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा ये आएगा एक्सेप्शन से। याद रखो, एक्सेप्शनल केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एक्सेप्शनल केस में क्या आएगा, वोल्फिया एंड वेलिस्नेरिया। ये दो ऐसा प्लांट है जिसमें मिडिल लेयर एकदम से एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखने वाली पॉइंट है। थैंक यू।